प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एज़रा और उसका 6 अध्याय, एज़रा चैप्टर 6। यहाँ पर जो है इस प्रकार से 1 से लेकर के 5 वर्ष तक इस प्रकार से बातचीत होती है कि दारियस ने एक आज्ञा निकाली कि ढूंढा जाए कि मंदिर बनाने की कोई आज्ञा निकाली गई थी पहले के राजा के द्वारा, यानी कि साइरस के द्वारा। बाबुल के किसी भी ग्रंथों में ये बात नहीं पाई गई। जहाँ पर साइरस रहता था वहाँ पर नहीं, पर ढूंढ ढांड कर मादी राज्य में की गई। तो जो आज ईरान है और उसकी राजधानी एकबातना और जो आज का जो है हमदान, जो कि फारसी राजा का गर्मी का निवास था, क्योंकि वहाँ पर गर्मी में ठंड रहती थी। और इस जगह पर एक स्क्रोल मिला जहाँ राजा साइरस की आज्ञा लिखी थी। हम जानते हैं कि राजा साइरस को परमेश्वर ने एक महत्वपूर्ण आज्ञा दी थी नए मंदिर को बनाने के लिए। साइरस ने उसकी आज्ञा दी थी और उसके लिए पैसा भी दिया था ताकि एक भव्य मंदिर वहाँ पर बन सके। अभी तक जो भी पैसा दिया गया था यहूदी लोग मंदिर को पूरा ना कर पाए थे। उन्होंने समय लिया और जब हेरोद ने मंदिर को साइरस के अनुसार भी बनाया। जब दारियस एक ने साइरस की आज्ञा को माना तो उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था और उसने साइरस की आज्ञा का आदर किया और उसने मंदिर का लगातार बनाने की आज्ञा दी। 6 से 12 पद में जो है यहूदियों को अनुमति मिली कि वे मंदिर और शहर को बनाएं। दारियस एक शाही सुरक्षा और मंदिर बनाने वाला हो गया, यानी कि एक बहुत बड़ा मंदिर जो है बनाने के लिए दारियस को भी परमेश्वर ने चुन लिया। उसने फारसी गवर्नर को आज्ञा दी कि मंदिर बनाने का कार्य जैसा प्लान किया गया था वैसा ही बनाएं। राजा ने कहा कि मंदिर बनाने में जितना भी पैसा लगेगा वे सरकारी कोष से दिया जाएगा। आखिर में उसने आज्ञा दी कि जो कोई भी इसका विरोध करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। ये फांसी की जो सजा है वो क्रूस की तरह है। एक नुकीला लोहे का टुकड़ा जो होता था वो सीने में घुसाया जाता था और वो जो जहाँ पे अन्न की जो नली होती थी और उसके बाद उसको फेफड़ों में जाके फंसा दिया जाता था और उसको फिर लटका दिया जाता था और जब तक आदमी की मृत्यु ना हो जाए। उसने आगे भी कहा कि कोई इसके काम को रोकने का कार्य करेगा वे परमेश्वर के द्वारा जो है हटा दिया जाएगा। हालांकि दारियस परमेश्वर को प्रभु के रूप में नहीं जानता था और ये बिल्कुल सच था कि परमेश्वर ने सच्चाई उसके ऊपर डाल दी थी। नबूकदनेस्सर, साइरस और दारियस एक खंबे के रूप में खड़े हुए। परमेश्वर को नबूकदनेस्सर को चुनना एक अनुग्रह था। साइरस पृथ्वी पर बहुत प्रभावशाली था और सामर्थी राजा पृथ्वी पर था, फिर भी वह परमेश्वर के सामने झुक गया। आखिर में परमेश्वर तीसरे राजा को लेकर आया ताकि वह मंदिर के कार्य को पूरा कर सके। फारसी गवर्नर दारियस की आज्ञा को लेकर के वापस आया और राजा की आज्ञा का पालन विश्वास योग्यता से किया। पहले परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को भेजा जिसने उनके हृदय को उभारा ताकि मंदिर फिर से बन सके। दूसरा, उसने सारा महिमा परमेश्वर को दी ताकि राजा परमेश्वर के कार्य को पूरा कर सके। परमेश्वर ने संसार को पूरी तौर पर कंट्रोल किया ताकि उसका उद्देश्य जो है वो पूरा हो जाए। एज़रा बताता है कि 3 राजाओं को परमेश्वर ने चुना ताकि मंदिर का कार्य जो है वो पूरा हो सके। अंत में मंदिर का कार्य पूरा हुआ और सही तौर पर जो है मंदिर की जो रेगुलर सर्विस होती थी वो शुरू हुई।
सैकड़ों पशु की बलि दी गई और परमेश्वर का धन्यवाद दिया और मंदिर को पवित्र किया और पाप की बलि जो है 12 जो कबीले थे, ट्राइब्स थी, के द्वारा किया गया। आदार के महीने में डेडिकेशन हुआ, जो कि फरवरी के अंत में हमारे कैलेंडर में आता है। पहला मंदिर 400 वर्ष था, दूसरा मंदिर 539 वर्ष तक, और जब तक कि वो 70 एडी में टाइटस के द्वारा नष्ट किया गया। तीसरा मंदिर जो है वो सताव के समय बनाया जाएगा और वो 7 वर्ष के लिए होगा, जब यीशु मसीह जो है आएगा। यानी कि जो तीसरा जो मंदिर है, जब ट्रैबुलेशन यानी कि सताव शुरू होगा तभी ये होगा। अब उसका बात इस प्रकार से है कि जब ट्रैबुलेशन स्टार्ट होगा और तभी उसी समय रैप्चर होगा और प्रभु यीशु मसीह आकर के अपनी दुल्हन को जो है वो स्वर्ग में ले जाएगा। 7 वर्ष के बाद प्रभु यीशु मसीह फिर वापस आएंगे और एक अनंत काल का जो है शासक और अनंत काल का राज्य प्रभु यीशु मसीह करेंगे। और फिर चौथा मंदिर जिसमें मसीह होगा वो 1000 वर्ष के लिए होगा। 5 हफ्ते बाद यहूदी फसह का पर्व या अख़मीरी रोटी का पर्व बनाएंगे। ये आनंद का समय होगा क्योंकि उन्होंने आज्ञा पालन किया था। लोगों ने पश्चाताप किया, व्यवस्था का पालन किया। अब उन्हें एक लीडर की आवश्यकता थी, क्योंकि जरुब्बाबेल और जो यहोशू थे वो अच्छे लीडर साबित नहीं हुए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे और इस 6 जो है अध्याय जो है, इसके द्वारा आप जब इसको अपनी बाइबल के साथ पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि परमेश्वर किस प्रकार से बातचीत करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।